इतना अपना अनुभव यहाँ पे ज़रूर साझा करूँगी कि मैं बहुत छोटी सी जगह से आती हूँ जहाँ पे संस्कृत तो क्या हिंदी भी नहीं पढ़ाई जाती। मैं अपना अनुभव इस तरह से बताऊँगी कि मैंने सिर्फ 7th तक हिंदी पढ़ी है, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। पर जब मैं यहाँ पे आई, यहीं पे इसी ऑडिटोरियम में जब हमारे सब्जेक्ट चूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे सर ने बहुत प्यार से और पोलाइटली मुझे ये बोला कि आप संस्कृत स्किल रखो, क्योंकि मैं संस्कृत को रखना चाहती थी। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट थी। आर्ट्स में आना बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी। पर यहाँ पे आके जो टीचर्स ने हमें सहयोग दिया, वो शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता। और ये इस इंटर्नशिप की बात मैं ये समझती हूँ कि मेरे जीवन में जितना ज़्यादा महत्व एक अध्यापक का या टीचर्स का है, उतना शायद किसी और का नहीं। जैसे कि मेरे माता पिता ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि माता पिता से भी ज़्यादा स्थान अगर आपके जीवन में कोई रखता है तो वो सिर्फ टीचर्स ही होते हैं, क्योंकि शायद जो टीचर सिखाते हैं वो माता पिता भी नहीं सिखा पाते। क्योंकि टीचर कई बार हमें उन गलतियों पे डांटते हैं जो हमें भी नहीं पता कि हमारी है या नहीं। और मैंने यहाँ आके मैंने कहा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट थे। मेरा बचपन से था कि मैं संस्कृत सीखूं, पर मुझे वो स्कोप वहाँ पे नहीं मिला जो यहाँ पे इस कॉलेज में आके मिला। और खास करके जो हमारे सर है, वर्चस सर या विजेंद्र सर जी, तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट था, पर फिर भी बेसिक से उन्होंने हमारे बेसिक क्लियर किए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही बोलना चाहूँगी कि इस सर ने हमें बेसिक चीज़ें जो अपने जीवन में हमें ढालनी चाहिए वो सिखाई, क्योंकि मुझे लगता है संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे जड़ों से जुड़ा हुआ है, हमारे फिक्रों से जुड़ा हुआ है। हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, पर हमें ये चीज़ें पता नहीं होती। कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं या हॉलीवुड से इंस्पायर रहते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि उनकी जो साइंस फिक्शन मूवीज बनती है वो हमारी ही चीज़ों को बेस लेके बनती है। और मैं यही बोलूँगी, जैसे कि हमने यहाँ पे समुद्र शास्त्र पढ़ा, धर्म शास्त्र पढ़ा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम सुन चुके हैं, अपने जीवन में देख चुके हैं, पर वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, वो कहाँ से उन्होंने उस चीज़ को उठाया है, वो हमें नहीं पता होता। पर इस इंटर्नशिप पे हमें समुद्र शास्त्र, जैसे मैं एक अपना अनुभव ये भी बोलूँगी कि बॉलीवुड पे और हॉलीवुड में काफ़ी मूवीज बनी हुई है, जैसे एक्वामैन बनी, उसमें समुद्र शास्त्र का बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है, पर हमें नहीं पता था कि हमारी संस्कृति में भी ऐसा कुछ भाग्य है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्य समझती हूँ अपना, कि मुझे इन 10-15 दिनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली जो नामुमकिन थी, क्योंकि ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर हम लोगों को नहीं मिलता। और संस्कृत से जुड़ना मैंने ये समझा कि हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा शांति प्राप्त होती है जब हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं, संस्कृत को अपनी ज़िंदगी में आजमाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा शांति होती है। चाहे दुनिया में या अपने आसपास कितनी भी अशांति चल रही हो, पर ये जो सब्जेक्ट है या हम अपने धर्म से जब जुड़ते हैं तो स्पिरिचुअली हमारा लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमारे मन में चाहे 10 विचार चल रहे हो, पर हमें शांति तब भी प्रदान होती है। तो मैंने अपने इस इंटर्नशिप में यही सीखा कि हमारे जीवन में ये जो सब्जेक्ट है या संस्कृत है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि ये हमें विचार किस तरह से होने चाहिए और हमें एक सांचे में ढालती है। और हमारे जितने भी आचार्यगण थे उन्होंने हमें उस सांचे पे ढाला। और मुझे लगता है कि किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सीढ़ी मुझे हमारे आचार्य जी ने दी। तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान हमारे साथ साझा किया, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने जीवन में इतनी छोटी उम्र में ही इतने बड़े महान हस्तियों से मिलने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सबसे भी यही चाहूँगी कि संस्कृत को आप अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि जब आप उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके मानसिक शांति के लिए, जैसे कि आजकल लोग डिप्रेशन और उन चीज़ों का शिकार होते हैं, उनमें तो कोई नहीं चाहेगा। अगर आप एक बार श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे, कोई भी पन्ना खोल के देखोगे, तो आपको अपने जीवन का वहाँ पे सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो मैं अपने बड़ों का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका इसी जीवन में दिया। धन्यवाद।